क्या भारत के अंदर फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्योंकि भारत के अंदर बहुत तेजी से एक वायरस फैल रहा है। इस वायरस का नाम है निपा वायरस। ऐसा जानवरों से इंसानों तक फैलता है। इसको जूनोटिक वायरस कहा जाता है, जूनोटिक डिजीज की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। अगर हम बात करें मोर्टेलिटी रेट की, तो कोविड की मोर्टेलिटी रेट 2 से लेकर 3% थी, लेकिन निपा वायरस की मोर्टेलिटी रेट 40 से लेकर 75%। इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 लोगों को कोविड होगा तो 2 से लेकर 3 लोगों की मृत्यु होने के चांस है, लेकिन अगर 100 लोगों को निपा वायरस होगा तो 40 से लेकर 70 लोगों की मृत्यु होने के चांस है। इसके नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको बीमार होना, सर दर्द होना, आपको कोल्ड होना, कफ होना, ये इसके सिंपल सिम्टम्स है। अगर आपको ये सिम्टम है तो आप जरूर डॉक्टर को जाके दिखाएं कि आपको कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को निपा वायरस हो जाता है तो 14 से लेकर 24 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सिंपल काम बताया जा रहा है कि अपने हाथ को धोएं, खाना खाने से पहले हाथ क्लीन करें, अच्छे से नहाएं, रोज नहाएं। ये कुछ चीजें हैं जो प्रिकॉशन हो सकती है निपा वायरस से बचने के लिए। मैं बस ये चाहता हूं कि आप इस वायरस के बारे में जरूर पढ़ें, अवेयर रहें और इससे बचने का पूरा पूरा ट्राई करें। ये निपा को 2 मिनट में निपटा देते हैं। ये चमगादड़ बैट से आता है। 3 तरीके से आपको पकड़ सकता है। एक है सीधा बैट से, उनकी थूक या पिसाब मतलब या नीरा पीते हो, ताड़ी पीते हो तो उबाल के पी लो, मजा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे। आधे कच्चे फल मत खाओ जो रास्ते पे गिरे हैं, धो के खाओ। दूसरा तरीका है ये बैट्स चमगादड़ किसी इंटरमीडिएट को होस्ट को पकड़ेंगे, जैसा कि मलेशिया में सुअरों को पकड़ा था, ऑस्ट्रेलिया में घोड़ों का। इंडिया में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी अगर आप नॉनवेज खाते हो तो अच्छी तरह से पका के खा लो। तीसरा तरीका है इंसान टू इंसान, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। अब आई पैंडेमिक वाली बात, लेकिन इसका पैंडेमिक नहीं हो सकता क्योंकि जिस आदमी को निपा हुआ है वो इतना गंभीर तरह से बीमार होगा कि वो बाहर जाके फैला नहीं पाएगा, और ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से नहीं फैलता, तो मास्क का कुछ ज़रूरत नहीं है। ये फैलता है बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि थूक, पेशाब या खून। अभी बोलो जय और वीरू एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं, फिर भी वीरू जय के पेशाब को या थूक को क्यों हाथ लगाएगा? तो इसका खतरा सिर्फ है निपा के पेशेंट की जो देखभाल करते हैं वो डॉक्टर्स और नर्सेस को, ज़्यादातर नर्सेस को। तो फिर क्वारंटाइन का क्या फ़ायदा है? कोई इंसान अगर निपा के पेशेंट के संपर्क में आता है तो उसको क्वारंटाइन करके क्या फ़ायदा है? और संसर्ग होने के बाद लक्षण आने को कभी कभी 8-9 दिन लगते हैं, कभी कभी 3 महीना, कभी कभी 2 साल। तो कब तक क्वारंटाइन करोगे? तो इसके लक्षण क्या है? तो बहुत बुखार आता है और सर दर्द होता है, और अगर हो गया तो बचने का चांस बहुत कम है, 80% से भी ज़्यादा मौत का खतरा है। तो फिर टेस्टिंग कैसे होता है? ये जो वायरस का टेस्टिंग होता है ये इंडिया के शायद 4 या 5 लैब्स में होता होगा, और जो एंटीबॉडी का टेस्टिंग है वो भी बहुत कम जगहों पे होता है। तो ऐसे अगर खबरें आने लगी ना, जैसे किसी छोटे से शहर में चुन्नू मुन्नू लैब में ये आ गया, तो समझ लो कि फेंक रहे हैं। तो क्या इसका वैक्सीन बन सकता है? अरे वैक्सीन तो हम किसका भी बना सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है यार? लाखों वायरस है, क्या करोड़ों वैक्सीन लोगे? छोड़ दो, धोखा बहुत कम लोगों को है। इसकी दवाई है क्या? बारे बहुत दवाई है, लेकिन कोई चलती नहीं है, मतलब दवाई नहीं है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसी भी वायरस का अमेरिका 6 हफ्ते में बना सकता है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। जो चांद के पिछवाड़े पे गया भारत, वो देश जुगाड़ निकाल के ऐसी तरकीब निकाले कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सस्ते में कैसे बनाते हैं, तो पूरे विश्व का दुआ लेके जाएगा और लीडरशिप करेगा। उम्मीद करते हैं वही करेगा। तो अभी ये जो नेशन कह रहे हैं कि ये बॉर्डर लगेगा, कोविड जैसा चेकिंग होगा, अरे छोड़ दो। दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दो, कहीं जाना है घुमाओ, या निपा बिपा छोड़ दो यार। रवि गोड से।